ओम शांति। भक्ति में हम सभी भगवान से मांगते थे। हमारे और उसके बीच में बहुत बड़ी दूरी थी। बाबा ने आते ही हम सबको एक सुंदर संकल्प दे दिया। गीत भी बने हैं उस पर, बाबा मेरा है। छोटा सा शब्द परंतु बहुत सार समाया हुआ। मैं एक घटना सुनाया करता हूँ इसकी, आप सबको भी सुना देता हूँ। अभी नए हैं, उन्होंने नहीं सुनी है। अब से 50 वर्ष पहले एक भट्टी थी मधुबन में माताओं की, जैसे आप लोगों की है। तब थोड़ी संख्या थी, थोड़े से भाई बहने आते थे। अव्यक्त बाप दादा शुरू में आया करते थे और अंत में। ये बहुत ही सुखदायी बात थी उन दिनों। हर भट्टी की ओपनिंग बाबा करते थे, समाप्ति बाबा करते थे। तो बाबा ने माताओं से पूछा, तुम सब भक्ति में बाप को कहती थी, जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। कहती थी क्या माताएं? कौन कौन कहती थी? हाथ उठाओ जरा। बस 4-5 कहती थी। बाकी कहती थी आप वहीं रहना, हम नीचे ही रहेंगे। सब कहते थे, भूल गई माताएं, या तो भक्ति नहीं की या उस तरह के गीत नहीं गाए हैं। हम तुम्हारे, तुम हमारे। भक्ति में बहुत गीत हैं इसके। तो बाबा ने कहा, तुम गीत गाती थी कि हे प्रभु जब इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। बाबा ने तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। केवल गीत गाए थे, क्योंकि गीत लिखने वाले ने लिख दिए थे। माताएं गाती रहती थी, भाई लोग कम गाते थे थोड़े। माताओं ने इस जन्म में गाए नहीं है तो उन्हें पता नहीं है किस किस ने भक्ति की इस जन्म में। तो ऐसे ही हाथ जोड़ के फूल चढ़ा के आ जाती होंगी देवियों को। गीत भी गाए। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। हम लोग तो पीछे बैठे थे, माताओं की भट्टी थी, माताएं आगे थी। हिस्ट्री होल देखा होगा, पांडवन में 100 लोग आते हैं, 70 जितनी माताएं थी, 70 हम लोग पीछे बैठे थे। बात नशे की है इसलिए सुना रहा हूं थोड़ा धीरे। बाबा ने कहा, एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। हम तो छोटे थे, हमें तो कुछ पता नहीं चला क्या नहीं मांगा था। माताओं ने अच्छे अच्छे उत्तर दिए, प्यार दिया अपने आकर, हमें ज्ञान दे दिया है। सूबी रस की उन दिनों बहुत चर्चा होती थी, हमें सूबी रस पिलाते हो। बाबा ने धीरे धीरे एक एक को दृष्टि दी। उन दिनों बहुत नजदीक बैठते थे ना, आप लोग भी दूर बैठे हैं, बिल्कुल नजदीक 2 फुट से। बाबा यहाँ बैठे, 2 फुट से सब बैठते थे। बाबा ने कहा, अब सुनो, आपको नशा चढ़ जाए तो बहुत काम आएगा ये नशा। मैं भी तुम्हारा हो गया। मुझे तो नशा चढ़ गया। सामने बैठकर भगवान कह रहे हैं,
मैं भी तुम्हारा हो गया। उस दिन से ये बात और अच्छी तरह समझ में आने लगी कि मेरा बाबा इसमें क्या क्या राज हैं। मेरा है वो तो पहले, सब संबंधों की बात तो पीछे, पहले वो मेरा है, ये फीलिंग बढ़ाते चलो। भक्ति में, शास्त्रों में, विद्वानों ने, सन्यासियों ने जो कुछ दिया उसमें दूरी बढ़ गई। भगवान भले कहते रहे सब जगह है, पर दूरी बहुत बढ़ गई। डर बढ़ गया भगवान का, किसी का ऊपर है, कहीं ऊपर कहते हुए भी सब जगह है। अभी इस दूरी को आप सभी खत्म करेंगे। मेरा है, चिंतन कर लो। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, बच्चे जा रहे हैं लाइन से कहीं, आप सबको देख रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? माताएं उत्तर दो। और जब आपका अपना सामने आ जाएगा तब आपका चेहरा, सिंपल बातें हैं, कोई अनकॉमन, कोई रहस्यों की बात नहीं है। अपनापन क्या होता है सभी भाई बहनें अच्छी तरह जानते हैं। लौकिक रिश्ते नातों में अपनापन क्या होता है। आजकल बिगड़ गया खेल, वो अलग चीज है। अपनों के लिए क्या क्या किया जाता है। बाबा उदाहरण देते थे, माताओं को पता नहीं चलता है, माता का एक बच्चा बीमार हो, माँ को सारी रात भी जागना पड़े, भारी लगेगा या सहज होगा ना। और यहां कह दिया जाए सारा रात जागो, तो कहेंगे क्यों जागे, रात सोने के लिए, जगने के लिए। अपनेपन में त्याग करना बिल्कुल सहज होता है। नींद का त्याग बड़ा त्याग माना जाता है। माताएं 2-2, 3-3 दिन भी हॉस्पिटलों में जागती रहती हैं। तो बाबा मेरा है। करो इस संकल्प को गहराई से, मेरे साथ साथ सोचो। अब मैं आपको बैठाना चाहता हूं 1-2 मिनट, शांत में बैठ जाएं आप। मैं आपकी आंख भी बंद कराना चाहता हूं, आंख बंद करके बैठे, क्योंकि ये चिंतन है, योग नहीं जो मैं करा रहा हूं आपको। अब संकल्प करो, जिसको आज तक भगवान कहते आए वो तो मेरा है। भरो अपने अंदर, अंतर्मन में समा दो। जिसको ढूंढते थे, जिसके एक बार दर्शन चाहते थे, वो तो मेरा है। जिससे मिलने की युगों से तलाश थी, इंतजार थी, इच्छा थी, वो तो मेरा है। उसके पास जो कुछ है वो सब मेरा है। सर्वशक्तिवान भगवान मेरा है। उसकी सारी शक्तियां मेरी हैं। उसका संपूर्ण प्यार मेरा है। ओम शांति। चिंतन
किसी भी चीज को धारण करा देता है। चिंतन परम आवश्यक होता है जीवन में। अब इससे आगे की बात वो गहन है सिंपल, आप सब जानते हैं उसे, लेकिन धारण करने में वो सबसे गहन है। जो मेरा होता है उस पर क्या होता है? अधिकार। भगवान मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। उसकी शक्तियों पर, उसके खजानों पर, उसकी शांति पर, उसके प्रेम पर, उसके ज्ञान पर मेरा अधिकार है। इस बात को भी चिंतन में लाना। अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल तो संपत्ति पर ही अधिकार लोग समझते हैं, बाकी तो कहीं नहीं। और संपत्ति का अधिकार लेने के लिए कितने कोर्ट केस भरे पड़े हैं, टेंशन ज्यादा है। अधिकार है बाबा पर। क्या करेंगे इस अधिकार को? अधिकार है बस पूरा हो गया यहीं। सोच लो, अच्छी तरह चिंतन करना है। सर्व संबंधों की ओर शुरू में हमें यही करना है। अधिकार है तो अधिकार से उसे यूज करना है। संबंधों में भी हम एक दूसरे से काम लेते हैं ना। आपको तकलीफ हो रही है और दवाई मंगानी बाजार से, आप अपने बच्चे को या पति को कहेंगे ना, जाओ दवाई लाके दो जल्दी। हाथ तो नहीं जोड़ेंगे ना, मुझे बहुत सिर दर्द है, दवाई ला दो ना थोड़ी सी। करेंगी ऐसी माताएं? अधिकार। बच्चे को भगाएंगी, बाइक एक्टिवा नहीं है, भागो जल्दी, तेज से दौड़ के जाओ, सिर दर्द बहुत हो रहा, फटा जा रहा, जल्दी लेके आओ। पैसे नहीं है क्या? उधार कराना, कल देंगे। अधिकार। आप सब आगे जानते हो अधिकार में मनुष्य क्या क्या कर लेता है। भगवान पर भी मेरा अधिकार है। वो मेरा, मैं, बोलो, उसका। ये नहीं वही मेरा, मैं कुछ नहीं, मैं भी उसका, तब काम चलेगा। निभाने में यही बात होगी, वो मेरा, मैं उसका। अब बाबा से हमारे पहले 3 संबंध हैं। कौन कौन से? बोलो भाई लोग, बोलो। बाप, टीचर, सदगुरु। और चौथा संबंध है वो मेरा खुदा दोस्त है। 5वां संबंध है, बोलो, आगे आपको बोलना। 5, 6, 7, 8 संबंध निकालेंगे। मेरा बच्चा है, ठीक बात है, और मेरा साजन प्रियतम है, और मेरा माँ है या नहीं? ये माँ के बिना ही पैदा हो गए। माँ भी है, और सखा, ओ बंधु, सखा तो मित्र हो गया, बंधु। 8 संबंध विशेष रूप से हैं। और भी कई हैं। धर्मराज का संबंध नहीं होता, वो तो दूसरी बात है। जज से कोई नाता थोड़ा ही होता है। सुप्रीम सर्जन है वो मेरे लिए, इसका भी फायदा उठा सकते हैं आप। अब बाबा की इंपॉर्टेंट बात सभी ख्यालों में ले आए। बाबा ने कहा, ये भी बहुत सुंदर बात है, ब्राह्मण मिस कर रहे हैं इसको बहुत सारे। मैं तुम्हारा हूं, मुझे यूज करो। सिखाता है
मैं तुम्हारा हूं, मुझे यूज करो, हम अकेले नहीं हैं। भगवान साथी है, वो साथ दे रहा है हमें, उसके साथ का फायदा उठाएं। संसार में बहुतों को आजकल, जैसे बहन जी ने बताया, डिप्रेशन, अकेलापन बहुत बढ़ता जाता है। परिवार साथ है और उनको अकेलापन होता है, मानसिक रूप से खाली खाली लगता है, अकेले हैं हम संसार में। आप योग अभ्यास को एक तरफ रखकर आज से इस एक संकल्प को अपने जीवन में बहुत बढ़ा देना, भगवान हमारा, गाओगे? भगवान हमारा साथी है, गीत है ना पूरा, उसकी पहली लाइन, और ईश्वर अपने साथ है। इन दोनों लाइनों को रट डालो और गाया करो, भगवान हमारा साथी है। नशे में ले आना है, भगवान साथ दे रहा है। कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। संगम युग को ये वरदान है, भगवान साथ दे रहा है, अकेले नहीं है। जिन माताओं को लगता है बहुत बंधन है, मैं तो ज्ञान में अकेली हूँ, परिवार से कोई साथ नहीं देता है, ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, मैं अकेली हूँ। अब क्या करेंगे? बोलो। सर्वशक्तिवान साथी है, और देखना इसका रिजल्ट। कोई ये भी सोच सकता है भला ये सोचने से क्या हो जाएगा? सोचता है मनुष्य, मनुष्य बुद्धिमान है और वो कुछ ज्यादा ही सोचता है कि भला ये सोचने से क्या हो जाएगा कि भगवान हमारे साथ है। बाबा के शब्द सुन लो, अगर तुम्हें ये नशा रहे कि बाबा मेरे साथ है, तो बाबा की शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। ये रहस्य बाबा ने बताए हुए। लिख लो माताओं, जिनके पास डायरी पेन है, जो नहीं लाए वो छोड़ दो, बाकी लिख लो, काम आएंगी आपको ये बातें। बाबा मेरे साथ है, ये संकल्प नशे में लाते ही आप विश्वास कर लो, आज बाबा साथ हो जाएगा, बाबा नीचे आ जाएगा, आपके साथ हो जाएगा। इसके भिन्न भिन्न जगह अनुभव करने हैं आने वाले विनाश काल में। भिन्न भिन्न जगह चोर आ गए हैं आपके घर में, कई जगह ये घटनाएं हो गई हैं। चोर आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, ईडी वाले आ गए। एक का अभी का केस है, ईडी वाले आ गए। माताएं तो नहीं जानती होंगी ईडी वाले, जैसे इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, कोई भेद दे देता है, इनके पास तो बहुत सोना है, कैश रखा है। ईडी वाले आ गए। अब वो उस माता ने अपनी डायरी में, माता ही थी अकेली, वो ऐसे ही टाइम पे आए कि कोई ना हो, माता ने अपनी सारी डायरी में लिखा हुआ था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, भरी हुई थी डायरी। और जब ईडी वाले आए तो वो उसे ही देख रही थी, और जब वो आए तो उन्हें रख दी। तो ईडी वालों ने देखा, इंस्पेक्टर ने, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। अब वो पढ़ते ही तो हैरान से हुए कि ये क्या लिखा हुआ है। दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिसका किसी को पता नहीं दुनिया में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हम राजयोग के मेडिटेशन करते हैं, ये उसके लिए लिखा हुआ। अच्छा मेडिटेशन करती हो? फिर दूसरी चीज उनके हाथ लगी, मुरली। अब देखो इस माता के भाग्य,
अब वो मुरली पढ़े, समझ में तो कुछ नहीं, ये कागज क्या रखे हुए यहाँ, उसमें बताए ये भगवान के महावाक्य हैं। अच्छा, चित्र लगे हुए थे, तुम चिंता न करो मैं बैठा हूं। ये तीन केस हो गए इस चित्र के, अभी अभी नजदीक में, एक साल में। अभी वो पुलिस वाले भी होते हैं, वो बेचारे हैरान, कैश कितना है यहाँ, निकालो सब, 2 लाख है। अब 2 लाख तो कुछ नहीं होता, 2 लाख वो क्या करेंगे लेके। देखा सब कुछ नहीं है यहाँ तो, हाथ जोड़े माता जी को और चले गए। और इंस्पेक्टर ने लिख दिया सब ठीक ठाक है। था माल तो था कुछ, लेकिन चिंता न करो मैं बैठा हूं, बैठे बैठे बहुत सारे काम कर दिए। बाबा को यूज करना, बुलाया करें बाबा को जब भी जरूरत हो। देखो समय खतरनाक आता जाता है, बाबा के शब्द याद होंगे। बाबा तो 20 साल से कह रहे हैं, बच्चे समय नाजुक आ रहा है, अब कहेंगे आ गया है। कोरोना में नाजुक समय था या नहीं था ना? चंद्रपुर में भी था नाजुक समय या नहीं? चंद्रपुर वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सारे वहीं के हैं। और कहाँ के भाई? दिल्ली, हिमाचल वाले हाथ उठाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। सब जगह, दिल्ली में तो कोरोना का क्या हाल हो गया था, बड़े शहरों में। हमारे इधर ही अहमदाबाद है, सूरत है, उससे आगे 1-1 लाख मरे दोनों में। धनवान चले गए, जिनको अपने धन का नशा रहता था, धन काम ही नहीं आया। तो नाजुक समय आ गया है। अभी संसार में 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो दिख रहा है कि विश्व युद्ध की ओर संसार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा। कब तक? जब तक स्थापना का कार्य पूर्ण न हो जाए। इसलिए विश्व युद्ध का नंबर अंत में है। उससे पहले युद्ध होते रहेंगे, डर होता रहेगा, अब हुआ, इसने बम छोड़ा, उसने छोड़ा, पर छूटेंगे नहीं, क्योंकि एटम बम छूटते ही सारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। और जो सारा संसार लैपटॉप पे चल रहा है, कंप्यूटर पे, दुर्गति हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसलिए अभी वो समय नहीं आया है। लेकिन दूसरी चीज, अंदर ही अंदर सजाएं बहुत मिल रही हैं मनुष्य को। मानसिक रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं संसार में। कैंसर, अचानक हार्ट अटैक, 6 मास से साइलेंट हार्ट अटैक बोल रहे इसको लोग। साइलेंट, शांत बैठे, हार्ट अटैक हुआ, गए। मैं तो अभी एक दिन अखबार में पढ़ा, मैं तो कम पढ़ पाता हूँ, एक दिन किसी ने दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो चिंतित है, और उन्होंने काम दिया है डॉक्टर्स को कि चेक करो किस कारण से अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को। युवकों को ज्यादा हो रहे हैं, कोरोना के कारण हो रहे, वैक्सीनेशन के कारण हो रहे, या और कोई कारण है। हम जानते हैं कारण कुछ भी हो, पर ये सब तो अब होना ही है। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, भटकती आत्माओं के प्रकोप दिनों दिन उग्र रूप लेते जा रहे हैं। इन सब में बहुत मदद होगी हमें, बाबा मेरे साथ है, वो सर्व संबंधों सहित मेरे साथ है, वो 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। चित्र बनाया करें अपना अपना, अभी बना लो मेरे बोलते बोलते ही। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, उसकी 1000 भुजाओं की छत्र छाया ऐसे मेरे सिर पर है। 1000, हमें तो 2 हैं, 1000 फैली हुई हैं, उसके अंदर हम सुरक्षित हैं। बढ़ाना है ये सब बहुत, आप सबको अपनी स्मृति में। खेल सारा स्मृति का है।
तो बाबा हर संबंध से साथ देगा। संबंधों की चर्चा मैं थोड़ी डिटेल में करूंगा, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि थ्योरिटिकल नॉलेज इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती। इस पे तो 1 घंटा लेक्चर दिया जा सकता है, 2 घंटे दिया जा सकता है, लेकिन उससे वो कुछ काम नहीं आएगा। बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। आपको कोई बीमारी हो गई है, आपके आसपास कोई नहीं है, डॉक्टर बहुत दूर है, रात के 12 बजे हैं, सब सोए हुए हैं, कोई जगने को तैयार नहीं है, आपको बहुत तकलीफ होने लगी है, बाबा को यूज करना, सुप्रीम सर्जन आ जाओ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब कर दो इलाज। और देखो, या तो आपको टच हो जाएगा कि अजवाइन रखी किचन में, 1 चम्मच लेके गर्म पानी से खा लो, ठीक हो जाएगा, गैस हो गई है। या धीरे धीरे दर्द समाप्त होने लगेगा। दोनों काम होंगे, टचिंग या बाबा की खुद मदद। कुछ चीजों में वो खुद काम करेगा, कुछ चीजों में वो काम कराएगा, कुछ चीजों में वो टचिंग देगा। इन तीनों का फायदा हमें तब होगा जब हमारी बुद्धि की लाइन पूरी तरह क्लियर होगी और नाता उससे गहन जोड़ा हुआ होगा। वो हमारा पिता है, जन्म दिया है उसने हमें, ब्रह्मा माँ के द्वारा हम भगवान की संतान हैं। अब चिंतन तो इस पे आप जो चाहे कर लो, लेकिन इस नशे में चलो, मेरे साथ साथ अभी चलो। जो भगवान है वो तो हमारा फादर है, वो तो हमारा बाप है, वो तो मेरा डैडी है, वो तो मेरा है। मुझे ये बात बहुत नशा देती रही जीवन में, आप भी इस नशे में आ जाओ। हम ईश्वर के परिवार हैं। राजा का परिवार हो कोई, उसके 2 राजकुमार हों, 2 राजकुमारी हों, उनकी शान देखो आप। अब तो खत्म हो गया, लेकिन जब थे क्या शान रहती थी उनकी। हम भगवान के परिवार के हैं। नशे में चलो, पिता स्वयं भगवान, माँ स्वयं भाग्य विधाता, भाई बहने इष्ट देव देवियां, ऐसा है हमारा परिवार। पसंद है ये परिवार? किस किस को पसंद है? सुन लो फिर से मैंने क्या क्या कहा। नशे में आ जाओ। जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, जो ज्ञान का सागर है, वो मेरा पिता। जो ब्रह्मा है, भाग्य विधाता है, सृष्टि कल्प वृक्ष का हेड है, बीज है, वो मेरी माँ। और भाई बहने कौन है? इष्ट देव देविया, कोई दुर्गा, कोई माँ काली, कोई अम्बा, कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी, कोई भवानी, कोई गायत्री, है या नहीं? चिंतन में लाना इसको। बाबा जब कहा करते थे ना साकार में, मैं अपने परिवार में बैठा हूं, मैं सोचता था, अब मुरली आती है तो भी सोचता हूं, भगवान का परिवार कोई छोटी मोटी आत्माओं का होगा जो पूजनीय हैं, जिनसे आज भी भक्तों को बहुत कुछ मिल रहा है, जिनकी पत्थर की मूर्तियां भी लोगों को शांति दे रही हैं, वो इस देव देवियां सभी भगवान के परिवार हैं और उसमें हम हैं। ये होगा बाप से नाता, उसका सब कुछ मेरा। इसी में दूसरी चीज, बाप के वर्शिप का नशा। बाबा मुझे क्या देने आया है? बोलो क्या देने आया है?
हाँ, बाबा बहुत अच्छे शब्द बोला करते हैं। मेरे लिए तो बड़े नशे के हैं और आपके लिए भी नशे के हो जाएंगे। विचार कर लेना बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने आया हूँ। रावण ने छीन लिया था, मैं दिलाने आ गया हूँ। नशा राजाई, अधिकार राजाई, छोटा मोटा वर्षा नहीं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, राजाई ताज तिलक तख्त हमारा। ये है बाप से नाता, बहुत अच्छा नाता हमारा बाबा से है, इसे कायम रखना है। टीचर है वो हमारा। दूसरा बहुत बड़ा नाता टीचर का, जो हमारा है वही हमारा सुप्रीम टीचर है। और टीचर बनकर उसने सृष्टि के आदि मध्य अंत का, मुक्ति जीवन मुक्ति का, आत्मा परमात्मा का, माया और विघ्नों का संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। आ गया सारा ज्ञान। बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, ज्ञान अमृत, ज्ञान रतन। बहुतों को इसके महत्व का पता नहीं, क्योंकि आजकल तो संसार में भौतिकता का प्रचार है और कोई ज्ञान को ढूंढ नहीं रहा है। वो काल पूरा हो गया सृष्टि का, नहीं तो हर व्यक्ति सत्य ज्ञान को ढूंढता था। देखो मैं कौन हूं, इस पर ऋषियों ने बहुत मंथन चिंतन किया, तपस्याएं की, ये जानने के लिए मैं कौन हूं, फिर भी जान नहीं पाए। कहीं कुछ लिखा गया, कहीं कुछ, किसी ऋषि ने कुछ, किसी ऋषि ने कुछ, कंफ्यूजिंग, भ्रमित कर दिया लोगों को। गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैं आत्मा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें कही नहीं गई। आपको एक छोटा सा रहस्य बता दो, आप सब तो उसे आराम से जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं। हमारा घर कहाँ है? घर का ज्ञान न वेदों में, न दर्शनों में, न उपनिषदों में। गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन सर्वव्यापकता की बात ने उसको समझने ही नहीं दिया। हे अर्जुन, जो मेरे शरणागत होते हैं वो मृत्यु के बाद मेरे परम धाम में पहुंच जाते हैं। अब कोई विद्वानों से पूछे मेरा परम धाम ये कहाँ है भाई, किसी को कुछ पता नहीं। जिसको सूर्य चंद्र का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता वही मेरा परम धाम है। कहाँ है किसी को पता नहीं। सर्वव्यापकता के ज्ञान ने बहुत सारी चीजों को समझने ही नहीं दिया। कितना बड़ा राज, मुक्ति के बाद आत्मा कहाँ जाएगी किसी को पता नहीं चला। बाबा ने सारे रहस्य बता दिए। ज्ञान बहुत बड़ा मिला है, बहुत बड़ा। मैं एक छोटी सी रहस्य भरी और सिंपल बात आपको सुना रहा हूं। मुझे सन्यासियों से बहस करने का बड़ा आनंद आता था। बहुत समय पहले की बात है, 78 और 79 में बहुत सारे सन्यासियों से मैंने डिस्कस, डिबेट आदि की थी। तब तक सन्यासियों की सेवा हमारे यहाँ होती नहीं थी। सब लोग सोचते थे ये लोग तो बहुत अहंकारी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं ऋषिकेश, हरिद्वार और यहाँ गुजरात में जाकर इन सब से अच्छी चर्चाएं की और बताया यहाँ आके क्लास में दादियों को, सबको, कि इनमें कोई दम नहीं है, सत्य को खोज रहे हैं, प्योरिटी भी नहीं है बेचारों में, इसलिए अब इनकी सेवा की जाए। शुरू हुआ तो एक सुंदर बात सुना रहा हूँ। एक महामंडलेश्वर से मिलने गए हम ऋषिकेश में। बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, अहंकारी नहीं था, क्रोधी नहीं था, विद्वान बहुत बड़ा था। कहा यहाँ से महामंडलेश्वरों की उपाधि दी जाती है, ये सबसे पुराना अखाड़ा है। गए हम, बैठे थे 20 सन्यासी और बैठे थे बेचारे।
शास्त्र खोले हुए थे, वो उन्हें पढ़ा रहे थे। मैं पहुंच गया, छोटी आयु थी मेरी। कहा आओ बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने कहा आपसे कुछ ज्ञान चर्चा करनी अकेले में। ये नहीं, यहीं करो, सबके सामने ही कर लो, ज्ञान चर्चा ही करनी है ना, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने उससे पूछा महाराज ये बताओ लक्ष्य क्या है आपका? मुक्ति पाना। बहुत थोड़ी थोड़ी बात हम करते थे। मुक्ति में कहाँ जाओगे महाराज? भगवान के सानिध्य में जाकर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पर आपके मत अनुसार तो भगवान सब जगह है, आपके पास ही है वो, तो उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? अब महाराज जी इस लड़के ने बात तो जबरदस्त पूछी, पर क्या क्या उत्तर दूं? कहा कि बेटा इस पे विचार करूंगा। 2-3 अच्छी बातें हुई, हम 15-20 मिनट रहे, वहाँ सन्नाटा हो गया। सभी वो 20 जो बैठे थे वो स्टूडेंट थे, सन्यासी, वो मेरी ओर देखे, कोई घूर के देख रहा, कोई प्यार से देख रहा, कोई आश्चर्यवत देख रहा कि ये कहाँ से आ गया। कितना बड़ा ज्ञान दे दिया बाबा ने। भगवान हमारा टीचर है। मुरली में सुनाई है सबने, बच्चे इस नशे में रहो, कौन पढ़ाने आया है? यह है टीचर से नाता, और टीचर का रिगार्ड रखा जाता है। भारत की तो ये परंपरा थी, अब तो थोड़ी बिगड़ी है, नहीं तो परंपरा थी ना। बहुत सम्मानित होते थे शिक्षक, गुरु कहते थे उन्हें। सबसे ज्यादा सम्मान गुरुओं का ही था, जो विद्या देते, और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार भी रखते थे और बहुत सम्मान करते थे। समाज में उनका सम्मान होता था। अब तो थोड़ा छोटा समझते हैं ना, कोई कम सैलरी मिलती है, अच्छा मास्टर जी बन गए, टीचर, ठीक है, और कोई बड़ा काम नहीं मिला होगा इसलिए टीचर बन गए, ऐसा सोचने लगे हैं लोग। पर टीचर सम्माननीय पद है, जो बहुत ज्ञान देता है बच्चों को, मनुष्य को। भगवान हमारा टीचर है, और उसका सम्मान है कि वो जो कुछ कहता है उसको जीवन में धारण करना। बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया उसने हमें, सारे रहस्य बता दिए। संसार में किसी को पता है कि सतयुग के आदि में हम देवी देवता थे? इतिहास ही नहीं है। 2500 साल का इतिहास है भारत के विद्वानों के पास, उससे पहले का किसी को कुछ पता नहीं है। कोई सभ्यता थी, पुराणों में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, लेकिन इतना खराब रूप से वर्णन है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। जैसे फलाने ऋषि ने इतने लाख साल तक तपस्या की। मैं पूछा करता हूं, लाख का पता कितने होते हैं? एक के लिए लिखा इसने 4 अरब साल तक तपस्या की। आपको पता है अरब क्या होता है? तो या तो उस समय अरब शब्द का मीनिंग कुछ और रहा होगा, या लिखने वालों को पता ही नहीं होगा कि अरब क्या होता है। गड़बड़ हो गई ना सारी। बाबा ने कितना सहज रूप से सारे रहस्य बता दिए कि सारा खेल ही 5000 साल का है, और तुम देवी देवता थे, कैसे पतन हुआ। ये तो शास्त्रों में भी है कि देवता अपनी प्रारब्ध भोग कर वहां मार्ग में चले गए, लेकिन ये सब क्यों हुआ ये किसी को पता नहीं। प्रकृति सतो रजो तमो तीनों में आती है, पर वो सतो से तमो कैसे बनी ये किसी को पता नहीं है। मनुष्य का इफेक्ट प्रकृति पर कैसे पड़ता है, ये गुह्य रहस्य हमारे सुप्रीम टीचर ने हमें बताए। ये ज्ञान संपूर्ण सत्य है, इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ आप सबके पास है। मैं बता देता हूं, मैं ही बताऊंगा क्या प्रूफ है वो। बाबा के ज्ञान को पाकर सत्य की खोज समाप्त हो जाती है। हो गई या नहीं? कोई भी जो बाबा को छोड़ के भी जाता है मायावश, वो कोई ज्ञान कहीं नहीं ढूंढता। ज्ञान तो मेरे को मिले कई लोग, कहा ज्ञान तो यही है।
हम माया को नहीं जीत सके वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान तो यही है, बाकी तो सब उलझा हुआ जंजाल है। तो भगवान टीचर बनकर हमारे पास आया, हमारा उससे नाता है, तो हमें रोज पढ़ना चाहिए या नहीं? या टीचर स्कूल में पढ़ा रहा और हम घर में बैठे? कोरोना में तो हो गया था ऑनलाइन सब कुछ, वो तो परिस्थितियों ने कर दिया था। पर हमारा इस पढ़ाई से बहुत प्यार होना चाहिए। और ये पढ़ाई क्या करती है रोज सवेरे? क्या करती है? क्यों जरूरी है रोज सवेरे पढ़ना है? आत्मा को भोजन मिलता है, ठीक बात है। ये हमें रोज सुंदर विचार देती है, हमारी सोई हुई स्मृतियों को जगाती है। बाबा कितने सालों से कह रहा है, बच्चे तुम निर्विकारी देवता थे, याद करो। उस टाइम हमें याद आता है, फिर बोलता है, फिर अगले दिन याद दिलाता है। तो ये बात नहीं कि बाबा रोज रोज वही वही क्यों सुनाता है, स्मृति दिलाता है। तो सुप्रीम टीचर रोज अमृत पिला देता है, समस्याओं का हल मिल जाता है, मन हल्का हो जाता है, मन खुशियों में आ जाता है। इसलिए रोज मुरली सुनना परम आवश्यक है। आप ये भी कह सकते हैं मुरली तो घर में पढ़ी जा सकती है, फोन पे भी बहुत आती हैं, सुनी जा सकती है, आधा इफेक्ट होगा बस। वहां जाने से ज्यादा इफेक्ट होगा या घर में सुनने से? माताएं बताओ। चेतनता भी तो रहेगी, नहीं तो आधे सोएंगे आधे जगेंगे, सुनते रहेंगे। चेतनता भी तो होगी, जल्दी उठना है, तैयार होना है, फिर वहां जाना है, ये भी तो रहेगा। और वहां जाके खुशी होगी, अपने परिवार से मिलेंगे, एक अलग माहौल हमें मिलता है दुनिया के माहौल से बाहर निकल के। तो मुरली रोज सेंटर में जाके सुनने में ही आनंद आएगा, ये बात सभी अच्छी तरह जान ले। भाई लोग जाएंगे या नहीं? भाई लोग थोड़े ठंडे होते हैं, माताएं तो चुस्त होती हैं। माताओं का तो हमने देखा, खुद भी देखा और बताते भी हैं कि कोरोना काल में भी इधर उधर से घूम के पुलिस वालों को भी कन्विंस करके पहुंच जाती थी सेंटर में। एक सेंटर ऐसा देखा हमने, कहा हमारे पास तो भाई जी रोज ही क्लास होती थी, भाई भी कुछ आ जाते थे, लेकिन माताएं तो बहुत ही आ जाती थी। बरसात भी हो रही हो, कर्फ्यू भी लगा हो, माताएं तो पहुंच जाती हैं। किस चीज की निशानी है ये? प्यार की, बाबा से प्यार की निशानी है ये। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे, बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, परिवार से प्यार। बहुत अच्छे शब्द थे बाबा के। कभी कई बच्चे कहते हैं, सुन लेंगे ध्यान से, कई बच्चे कहते हैं बाबा से तो मेरा बहुत प्यार है, पर परिवार अच्छा नहीं लगता। किनको अच्छा नहीं लगता? जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, वो अपने को नहीं समझते, वो सोचते ये मेरे से लड़ता है, ये लड़ती है, मैं भी लड़ता हूं, ये नहीं सोचते। बाबा ने कहा बच्चे ऐसा कहते हैं अगर छाती चीर के दिखाएं तो शिव बाबा निकलेगा अंदर से, पर परिवार अच्छा नहीं है। बाबा ने सीधा उत्तर दिया था, बच्चे बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। बाप से प्यार तो उसके परिवार से भी प्यार। तीसरा नाता, परम सद्गुरु जिसने राह दिखाई, मुक्ति के लिए मार्ग बता दिया, जो हमें वरदान देता है, जो हमारा साथ निभाता है।
याद करेंगे आ जाता है। परम सदगुरु से भी हमारा पूरा नाता रहे, जो भी श्रीमत लेनी हो उससे ले लेनी है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ अनुभव की। अभी अभी एक कोई आया, मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। मैंने कहा क्यों? कुमार अकेला कर्ज हो गया। मैं कहा तुमने क्या कर लिया भाई कर्ज हो गया? कि मैंने पैसा लोन ले लेके सेवाओं में लगा दिया। मैंने कहा क्यों किया? ये तो गलती की तुमने। लोन लेके सेवाओं में क्यों लगाया? जितना आपके पास था उसमें से थोड़ा लगाते, और वो लोन करोड़ों में पहुंचा दिया उसने। मैंने कहा क्या किया? किसने कहा? कि बाबा ने कहा था। आजकल बाबा के नाम पर भी गड़बड़ बहुत होती है। कैसे कहा बाबा ने? कहा मैं 2 चिट्ठी लिख के डालता हूं, हाँ या ना, बाबा के आगे आंख बंद करके योग लगा के एक उठा लेता हूं। हर बार आता था हाँ लोन ले लो। एक माता को बाबा ने कहा मुरली में नहीं जाना है आज से, और माता जी ने जाना बंद कर दिया। मेरे पास आई, भाई जी मुझे बाबा ने कहा है मुरली में नहीं जाना। मैं कहा जाती हो या नहीं? नहीं जाती नहीं, बाबा की श्रीमत थी। मैं कहा बाबा रोज जो श्रीमत देता है रोज मुरली सुनो, वो किसकी है? कि वो भी बाबा की है। ये आजकल भटकती आत्माएं भी उल्टे काम करा रही, इसलिए पर्ची डाल के उठाना वो कोई यथार्थ मेथड नहीं है। ऐसी गलती कोई ना करे। योग लगाओ अच्छा, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के स्वरूप से कनेक्ट करो अपने को। सुप्रीम एनर्जी है वो, उससे कनेक्ट करो, उससे बातें करो। बातें करने में भी ये ना सोचो ये बाबा की टचिंग आई है, उसके लिए टचिंग नहीं। आजकल टचिंग में बहुत गड़बड़ हो रही है। बाबा ने सद ज्ञान दिया है, सद विवेक दिया है, उसको यूज करके निर्णय लेने हैं। बाबा से तो मुझे ये टचिंग आ रही है, अपनी टचिंग भी होती है। वो इस कंफ्यूजन में कभी रहना नहीं है। तो बाबा मेरा परम सदगुरु है, परम सदगुरु। मेरी गति सदगति निश्चित। परम सदगुरु जैसे दुनिया में होता है, गुरु लोगों की मदद मिलती है। आजकल तो नहीं हुआ, पर जब गुरु बहुत सिद्ध पुरुष होते थे, याद किया और उनका स्वरूप दिखने लगता था, मदद के लिए आ गए। हमारा परम सदगुरु सदा मदद के लिए हमारे पास हाजिर हो जाता है। तो हमें ऐसा नशा भी रहना चाहिए। हमारा परम सदगुरु कौन है? गति सदगति का मार्ग क्लियर है, हमें कोई रोक ही नहीं सकेगा। अब मैं एक संबंध और ले लेना चाहता हूं। खुदा दोस्त, आज से आप बाबा को अपना मित्र बना लो। खुदा दोस्त बनाएंगे? ऐसे ही नहीं बनता हो मित्र। देखो बाप तो बाप ही होता है, बच्चे कैसे भी हों, बाप तो बाप है। टीचर की क्लास में भी कैसे स्टूडेंट है, टीचर तो है ही। सदगुरु ने भी हमें स्वीकार कर लिया, वो भी। लेकिन दोस्त, खुदा दोस्त, कौन दोस्ती निभाएंगे बाबा से? किन दोस्तों को वो पसंद करेगा? जो बहुत ईमानदार होंगे, जो बहुत पवित्र होंगे। कलयुग में भी आप सब दुनिया में रहते हैं, जानते ही होंगे, सच्चे दोस्त मिलना लगभग असंभव। कोई आया करते हैं, कहते हैं हमारी दोस्ती 35 साल की है, और वो भी खुश होते हैं कि इतनी दोस्ती किसी की चलती नहीं, पर हमारी चल रही है। दोस्ती में जहाँ ईमानदारी है, जहाँ एक दूसरे के प्रति हम ओपन हैं, वहीं तो दोस्ती चलेगी ना। और धोखा दे रहे हों, अंदर कुछ बाहर कुछ, दोस्ती टूट जाएगी। आजकल जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, अधिकतर केसेज में धोखे होते हैं।
मेरे पास बहुत केस आते हैं, मैं कहता हूँ बस छोड़ दो, जितना जल्दी छोड़ सको, कम मिले ले लो, अपना अलग का धंधा करो। पार्टनर बहुत तेज तराक है, इसको चकमा देकर उल्टा सुल्टा करके सब माल हड़पता जाता है। भगवान से दोस्ती, सच्चा मित्र, जो मित्रता जीवन भर निभाएगा, जो मित्रता कल्प के अंत तक निभाएगा। लेकिन मित्र की परिभाषा होती है एक, मित्र माना दो सच्चे दिलों का मिलन। वो संपूर्ण प्योर है, हमारे पास भी प्योरिटी हो। इन सभी संबंधों में कुर्बानी की भावना हो। बाबा हम पे कुर्बान जाएगा। हम कहेंगे बाबा मेरा है, वो कहेगा बच्चे मेरे हैं। हम कहेंगे मेरा सब कुछ तेरा, तो वो क्या कहेगा, मेरा सब कुछ तेरा। बहुत गहरे कनेक्शन है। हम संबंधों में कितने ईमानदार हैं, संबंधों में कितनी प्रीत बढ़ाकर रखते हैं, इसका बहुत महत्व है। इसलिए संबंधों को निभाना है, तोड़ना नहीं है। एक बार नाता जोड़ लिया, कुछ भी हो जाए, तोड़ना नहीं है, निभाना है। बाबा की मदद बहुत मिलेगी। और खुदा दोस्त को कुछ दिन रोज रात को पत्र लिखने की आदत डालो। बहुत सुंदर आदत है ये। पहले हम लोग बहुत किया और बहुत कराते भी थे, फिर संख्या बहुत बढ़ गई तो छूट छाट गया। पहले तो पब्लिक में भी बहनें प्रोग्राम करती थी, भगवान के नाम पत्र लिखो। एक जगह तो 1000 लगाए थे, टेबल चेयर पर्चे रखे थे, भगवान के नाम पत्र लिखो। क्या लिखना चाहते हो तुम, आप शुरू करें, पुरुषार्थ लिखें अपना। आज मैंने ये पुरुषार्थ किया। कोई समस्या आ गई हो, कोई टेंशन आ गई हो, कोई भारीपन आ गया हो दिमाग पर, वो सब लिख दें। लेटर टू गॉड, खुदा दोस्त के नाम पत्र लिख दें और देखें उसका परिणाम क्या होता है। क्या परिणाम होगा, बोलो? हल्कापन। सभी को मैं कह रहा हूं, कोई भी चीज, कोई बात, कोई संकल्प मन को भारी कर रहा हो, करते हैं ना, इसलिए लोगों को नींद नहीं आती है, उसको रात को खुदा दोस्त के नाम पत्र 5 लाइनों में लिख दो। आप कहेंगे उसको फिर क्या करेंगे, फेंक दो, जला दो, उसका कोई महत्व नहीं, वो पहुंच गया ऊपर। इस तरह आप बाबा से जुड़े रहेंगे और बाबा की मदद आपको आती रहेगी। तो नाते तो सारे हैं, पर वो मेरा है। एक ही शब्द में सारे नाते जुड़ गए, उससे समीपता ले आना और उसको यूज करना। बहुत ध्यान देना इन शब्दों पे। बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, उसको जब भी बुलाएंगे वो आ जाएगा, उसको यूज करना। वो केवल कहने के लिए मेरा नहीं है, वो प्रैक्टिकल में साथ निभाता है। हम कम भी निभाते हों, वो पूरा निभाता है। एक बार बाबा ने कहा, बच्चे रात को गुड नाइट किए बिना ही थक थका के सो जाते हैं। फिर कहा, तुम गुड नाइट करो या न करो, बाप तो तुम्हें रोज गुड नाइट करने आता है, ये है उसका प्यार। तो फायदा उठाना पूरी तरह। और आज ये चारों नाते जोड़ लो। बहनें चाहें तो उसको अपना प्रियतम और बच्चा भी बना सकते हैं। फिर उस रूप में उसको देखो, उससे बातें करो, उसको प्यार करो, उसका फायदा उठाओ। ओम शांति।